हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एडुपीडिया। तो आइए समझते हैं आज हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। आपने बाइक में एक्सेलरेटर का नाम तो सुना होगा, है ना? क्या करता है वो? हमारी वेलोसिटी को, हमारी स्पीड को बढ़ाता है। ब्रेक क्या करता है? हमारी वेलोसिटी को या स्पीड को घटाता है। तो जो चेंज आता है एक्सेलरेटर जो है वो हमारी वेलोसिटी में बेसिकली चेंज लाता है। ठीक है? तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज जो है वो एक्सेलरेशन की वजह से होता है ना? एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी में चेंज, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर वो वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। अब रेट क्या है? रेट है कि पर सेकंड कितना बढ़ रहा है ना? वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, वो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक सेकंड में जितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए मेरी बाइक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, है ना? और 5 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना? मेरे बाइक में मैंने एक्सेलरेटर दिया, है ना? एक्सेलरेटर जो है वो घुमाया, जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी बढ़ गई, 10 से बढ़कर 20 हो गई, है ना? और इससे ऐसा होने में 5 सेकंड लगा। तो हर सेकंड, इसका मतलब है कि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड मेरी बढ़ी है ना? तो उसी जो चेंज आ रहा है ना हर सेकंड, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट, किस रेट से चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है? यानी कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया, है ना? वेलोसिटी में कितना चेंज आया है और कितना टाइम लगा है, उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा, वो आपको पता चल जाएगा, है ना? जैसे कि 10 था, 20 10 से 20 हुआ था, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो चेंज आ जाएगा, और डिवाइड बाई 5 सेकंड लगा था तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे में हमारा एक्सेलरेशन आ रहा था, ठीक है? यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन, है ना? वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। अच्छा, चेंज लाने के लिए ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना होगा। तो ये लीजिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना? जैसे एग्जांपल में इनिशियली मेरा वेलोसिटी कितना था 10, फाइनल कितना था 20, तो 20 में से 10 को घटाना होगा और टाइम टेकन से डिवाइड करना होगा। इसी चीज़ को शॉर्ट में लिखा गया है। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है। इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना? सिंपल सा एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, आपको याद रखना है, ठीक है? तो आइए जानते हैं कुछ और टर्म्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ना वो कांस्टेंट है, पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, हर बार सेम चेंजेस आ रहा है, तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। एग्जांपल यहाँ देखिए, 4:10 45 सेकेंड, है ना? 4:10:45, इतने टाइम पे मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, और जैसे ही ये 4:10 46 हुआ, मेरी वेलोसिटी बढ़ गई है। इस बार बाइक की या कार की, जो कुछ भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड बढ़ गई हो गई है। यानी कि 2 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी बढ़ गई है, राइट? है ना? इतना मेरा वेलोसिटी बढ़ गया। अगले 1 सेकंड बाद चेक किया, 47 सेकंड पे चेक किया, तो अगेन 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ गया है। अगली फिर 1 सेकंड बाद चेक किया, तो पता चला कि फिर से अगेन 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ गया और 11 हो गया है। तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि हर सेम टाइम के लिए जो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, वो सेम ही बढ़ रही है ना? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी बढ़ गया है। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट चेंज आ रहा है। इसी ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना? अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सेम चेंज नहीं आ रहा, देखिए टाइम तो हर बार 1-1 सेकंड बढ़ रहा है ना? हर 1 सेकंड पे मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ चेंज 2 मीटर पर सेकंड का है, यहाँ चेंज 3 मीटर पर सेकंड का है, यहाँ चेंज सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड का है। तो ऐसे में जो सेम टाइम के लिए जो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना बाबू, वो वेलोसिटी सेम नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में इस वेलोसिटी को, इस एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है? ठीक जैसा कि हमने ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का,
सेम टू सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा, बस वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी सेम बढ़ रहा है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और वेलोसिटी अगर सेम नहीं बढ़ रहा है तो कर्व्ड लाइन आएगा। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और ये हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन की जगह पे अगर मोशन होता तो यहाँ डिस्टेंस लिखा होता, बस इतने का फर्क होता है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्म मोशन, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। समझ में आ रही बात ना। एंड इफ इट इज कर्व देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। ए बॉडी इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड, है ना। एक बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और कह रहा है एक्सेलरेशन करना स्टार्ट कर दिया बॉडी ने। 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई है ना। 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया है। ऐसे में एक्सेलरेशन, बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितना था, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन था। तो आइए, गिवन में हमारे पास क्या है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। हमारी शुरुआत की वेलोसिटी थी कितना बाबू, 5 मीटर पर सेकंड। फाइनली हमारी वेलोसिटी बढ़कर हो गई है 30 मीटर पर सेकंड। इसको टाइम लगा है 10 सेकंड। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यही तो हमारा गिवन है। गिवन लिखिएगा तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। याद रखना होगा बाबू, याद रखना होगा, करके रखें एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है। वी माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, सिंपल है ना। उस चीज को पुट किया, 30 माइनस 5 बाई 10, 25 बाई 10, है ना। एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट याद रखेंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बाबू, है ना। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ऑब्वियसली फॉर्मूला में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो v माइनस यू, ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो वहां मीटर पर सेकंड तो आएगा ही, नीचे में टाइम का भी सेकंड आएगा, ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो अलग यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए बॉडी मूविंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर, देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, और डी एक्सेलरेट कर रहा है। डी एक्सेलरेट करने का मतलब है निगेटिव एक्सेलरेशन, याद रखेंगे, है ना। निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि यहाँ वेलोसिटी घटेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी, है ना। ब्रेक लगाया है जैसे बाइक में, है ना, कार में ब्रेक लगाया हो, तो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, डी एक्सेलरेशन हुआ, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, घट के, है ना। ऐसे में कह रहा है कि एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन जो भी है वो कितना आएगा, है ना। निगेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा या डी एक्सेलरेशन कितना आएगा, है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ये सेकंड में दिया है, तो हमें आपको जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, पहले याद रखेंगे। अगर टाइम सेकंड में है तो वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकंड, अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो देन टाइम शुड बी इन आवर, है ना। ये दोनों सेम होना चाहिए, या तो आवर में टाइम हो तो किलोमीटर पर आवर चलेगा, या टाइम अगर सेकंड में है तो फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो आइए, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर था इनिशियल वेलोसिटी, हमारी शुरुआत की वेलोसिटी, उसको हमने चेंज किया मीटर पर सेकंड में, 25 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, याद रखेंगे। एक तरीका है यहाँ क्या, कि कभी भी जो भी किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी गिवन होगा उसमें 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, याद रखें कि किलोमीटर पर आवर में जो कुछ भी वैल्यू दिया होगा उसमें डायरेक्टली मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरी वेलोसिटी डायरेक्टली चेंज हो जाता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा आया 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल 36 किलोमीटर पर आवर था, मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया ताकि मीटर पर सेकंड में हो जाए, तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है समझ आ रहा है ना। बस सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे। टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, अगेन हमने फॉर्मूला डाला, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, 25 दिया हुआ था, यहाँ 10 दिया हुआ था, माइनस किया, 15/5 एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं इस इक्वेशन का, इस चैप्टर का हर्ट जानने वाले हैं। इस चैप्टर के में
जो हर्ट है, इस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका डेरिवेशन करने जाएँगे, फिर न्यूमेरिकल्स बनाएँगे उसपे। बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस आगे हैं, ओके? फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।